सामा बोलो रे कन्हैया। हाँ भैया। दारी के जगह तो खेलेगा पर जो खोए ना जाए, अगर खोए गई तो ही तो ले लूंगा। हाँ हम दे देंगे। दे देगो रे? हाँ। अच्छा आओ तो चल खेलेंगे। चलो। ना, ना। और इधर एक दिन भोजराज कंस के पास में नारद जी आए और नारद जी ने कहा, जब कंस ने देखा तो भोजराज कंस ने उठ करके नारद को प्रणाम किया, बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। कहने लगे, मुनिवर आइए बैठिए। नारद ने कंस के चेहरे की तरफ देखा, कहने लगे, हाय हाय, हम जब आते तब फूल की तरह खिला रहा है, तो आज कैसा मुरझाएगा हुआ है। मुनिवर क्या बात है भोजराज कंस महाराज? हाँ, और बोले ही समझ आए कि कहा बोले। ओ कंस राज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। जब आते तो फूल की तरह हंसते खिलकते मिलते, आज का बात है जी, चेहरा कैसा मुरझाएगा। अरे बाबा जाको तो कछु बात है तो इलाज करवाओ, कोई बीमारी है तो वैद्य को दिखाओ। अरे बाबा जाकी जितनी इलाज करवाओ उतनी बीमारी बढ़ गई। और बोले, शंका है कोई कहूँ दुश्मन की, तो दावा बोले हराई डालो। यदि भीतर से कछु रोग भयो तो वैद्य पे दवा कराई डालो। कहने लगे, अगर कोई बीमारी है तो वैद्य को दिखाओ, अगर कोई दुश्मन है तो चतुरंगिनी सेनाएं ले जाओ। ऐसा मुंह लटका के काय को बैठे हो बाबा? हाँ, डर तो खैर काऊ को ना है, तो एक कई बीमारी बढ़ गई है। जैसे जैसे इलाज करोगे, जैसे जैसे इलाज करोगे, हाँ। वो बीमारी खत्म नहीं भई पर बढ़ जरूर गई। कैसी बढ़ गई बाबा? हाँ आप मथुरा में आते हो, कबू वृंदावन में जाके देखो। हाँ बताओ। अरे नंद बाबा नाम को एक ही रहे, हाँ है, बाकी दो बालक हैं, कृष्ण और बलराम। हाँ है, हाँ तो बस बाई को कछु बस ऋषि लोग छोटे छोटे बच्चन के माया मरे जा रही हो। अरे ऋषि लोग बताते हमारा काल हो वही और पाई के माम टरप के झुलस झुलस के मरे जा रहे। अरे तुम ना जानता, बस छोटे छोटे बालकन के मां डर के मां मरे जा रही हो। हाँ। हमारी बात मानो। हाँ बस उन्हीं को डर तो है तुम्हें। अरे महाराज डर तो डर पूरा ही है। निरे भेजे अघासुर बकासुर त्रवासुर, निरे राक्षस भेजे काउ नहीं जिन्हें बताओ। हाँ। नैया छोटो है कि मोटो है, हल्को है कि भारी है। अरे ना है। कहने लगे नारद बाबा, तो ऐसा करो, हमारी बात मानो कि नंद बाबा के यहाँ संदेश भिजवाओ। अच्छा ऐसा ना करो, सवरे यादवन ने जेल में न डरवा दो बाबा। हाँ, अगर बिना खता के अहिर को छेड़ो, मौत को दावत है वो है। तो ऐसा करो, बताओ। कि नंद बाबा के यहाँ चिट्ठी भिजवा दो कि हमें एक छपरिया कमल के पुष्प चाहिए, काली दह से। अच्छा। और काली दह में रहते हो नाग कालिया। अच्छा। और वो ऐसा ही कन्हैया ज्यादा वो है, तो वो सुनेगा तो जरूर काली दह में जावे, और सो वो सांप खाए लेगा, मत जाओ। कंसो कहने लगा, ठीक है बाबा जी, कछु युक्ति मुझे अच्छी लग रही है। भोजराज कंस ने संदेश भेजा नंद बाबा के पास में, और जो नंद बाबा ने चिट्ठी पढ़ी, अब खोपड़े को पकड़ के जमीन पर बैठ गए। कहने लगे, अरे दुश्मन, तेरे पीछे तो हमने गोकुल नगरिया छोड़ दी और तू यूं न पीछे छोड़ रो।
मैया यशोदा पास में आई, कहने लगी क्या बात है बाबा, काय को बैठे और ये आंखन में ते आंसू कैसे? अरे यशोदा, एक ही चिंता है, ये दुष्ट कंस हमारे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, कहा बात है कि 2 चपरियां पुष्प मंगवाए हैं खाली देह से, और अगर कन्हैया को मालूम पड़ गई तो वो नहीं मानेगा। अब तो खोपड़े को पकड़ करके यशोदा मैया भी बैठ गई। अब क्या करें? कहने लगी अरे दुष्ट, मेरे बच्चों के पीछे कैसे पड़ गया है? और मैया बबूला रोए रहे। नंद बाबा यशोदा मैया आंगन में बैठे रो रहे। तब तक बाहर से कन्हैया खेलते हुए आए और मैया यशोदा की गोद में आके बैठ गए। बोले मैया मैया, और बोले हैं क्या बोले? मैया। हाँ बेटा। कि मांगी रहे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रहे माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, यशोदा बैठी आंगन में रोवे, यशोदा बैठी आंगन में रोवे, जाकी कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया। मांगी रहे माखन रोटी कन्हैया भैया, मांगी रहे माखन रोटी गोपाल भैया। कहने लगे मैया, मोए बहुत जोर से भूख लग रही है और तू मोए माखन रोटी दे दे। और जो मैया के चेहरे की तरफ देखा, मैया तू रो रही है, क्या बात है, क्यों रो रही है? कन्हैया, किसी ने कुछ कहा है? अपने बाबा से पूछ ले बेटा। मैया काय को रो रही है? और मुझे होते हुए मेरी मैया की आंखों में आंसू तू नहीं जानती? और बोले हैं श्याम सुंदर कि हम दोनों भाइयों की ताकत को नहीं जानती? तो से काऊ ने कछु कहिया मैया? अगर किसी ने आंख चलाई होगी तो उसकी दोनों आंखें निकाल लूंगा, अगर किसी ने हाथ चलाया होगा तो उसके हाथ को काट लूंगा। तू नाम बता मैया, तुझसे किसी ने कुछ कहा है? और तू हमें दोनों भाइयों को नहीं जानती? और बोले कन्हैया कि भैया मारेंगे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। भैया मारेंगे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। बता मैया। मैया तो कुछ नहीं बोल पाई। नंद बाबा ने कही मेरे लाल, अब तुझे बतानी तो पड़ेगी। उस भोजराज कंस ने 2 चपरियां पुष्प मंगवाए मेरे लाला, अब तुझे कहाँ तक बचाऊं? बस इतनी छोटी सी बात पे तो रोदन मचा रहा है।
वो रोटी दे दे मैया बस से मो खान दे और तू जान दे। मैया यशोदा ने माखन रोटी दई। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ खेलने बाहर चले गए और काली देह के पास में पहुंचे। दामा बोलो अरे लाला देख कैसी सुंदर गेंद है, आज चल गेंद खेलेंगे। कन्हैया बोले ठीक कह रहे हो, चलो गेंद खेलेंगे। पर लाला एक बात ध्यान रखिए, अगर जी गेंद खो गई तो ही पैसे ले लूंगो। सुने मेरी गेंद कितनी कैसी है? और बोलो है दामा कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। मेरी अरे काली तह पे खेल मचाई, काली तह पे खेल मचाई। हम जीते और श्याम हर रही, अब लाश की जाम चतुराई है, चलो खेलिए। मेरी मम्मी कन्हैया चलो गेंद खेलेंगे। श्याम सुंदर बोले ठीक है भैया चलो खेलेंगे। अब तो भैया ले रे दामा ले लाओ मार रो पकड़िए देख ले पकड़ लिए कन्हैया। दामा पकड़ लीजिए सारे ले पकड़े। और जो टोल मारा श्याम सुंदर ने और भगवान कन्हैया ने तुक के काली देह में दो। अरे धम्म सीधा गेंद काली देह में पहुंची और जो काली देह में पहुंची अब तो दामा ने आए के श्याम सुंदर को दुपट्टा पकड़ लो। कन्हैया पहले ही कह दी मैं तो थी, अगर जी गेंद खो गई तो पैसे ले लूंगो। श्याम सुंदर बोले तो गेंद ही तो लेगो, जो मेरे पीताम्बर को काय को फाड़ दे रहा है। कन्हैया अरे दामा पीताम्बर है छोड़, पीताम्बर को छोड़े। दामा बोलो ना छोड़ूंगो। कन्हैया बोले जब पीताम्बर छोड़ दे, जब फटे फटाए चिथड़े पे चुप प्राण त्याग दे रहा है। दामा बोलो मोए बेज्ञान चाहिए, बेज्ञान चाहिए, बेज्ञान चाहिए। श्याम सुंदर बोले ठीक है। कन्हैया गुस्से में कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और काली देह में छलांग लगा दी। और जो श्याम सुंदर काली देह में गिरे अब तो ग्वाल बाल रोने लगे, हाय रे दामा तो पर बिजली टूट पड़े, तू मर जाए ताने हमारे इतने प्यारे लाला को और गमाए दो। अब तो रोने लगे हैं और ग्वाल बाल भाग करके मैया यशोदा के पास में पहुंचे और मैया यशोदा से कहने लगे हाय मैया आज तो गजब हो गया, आज तो श्याम सुंदर चला गया हाथों से। कहाँ चला गया श्याम सुंदर? मैया तू चल। काली देह में डूब गया कन्हैया। अब तो मैया ने जैसे ही सुनी कि मेरा लाल काली देह में डूब गया है, मैया यशोदा की क्या हालत हुई। यशोदा चिल्लानी धाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए। और नंदन छाती पीट गई, मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए।
तो श्याम सुंदर मैया यशोदा ने जब सुना कि मेरा लाला काली दह में डूब गया, मैया रो रही है, बिलक रही है, बाबा भागते आ रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं, हाय मेरे लाल, हाय कन्हैया कहाँ चले गए। यशोदा ने रोए के कही कैसे दारू पीरा, यशोदा ने रोए के कही कैसे दारू पीरा, श्याम नीरा में छुपी गया हो मेरा श्याम। मैया यशोदा रोने लगी, बलराम आगे बढ़े कहने लगे मैया तू रोवे ना, तू नहीं जानती है लाला को कुछ नहीं होगा और तू धीरज धर मैया। और श्याम सुंदर जो है काली दह के अंदर गए और जब नागनियन ने देखो कहने लगी हाय हाय बहना जी किन को इतना सुंदर बालक आएगो, अरे लाला तू भाग जा, हमारे पिया सोए रहे हैं, अगर तेरा नसीब बड़ा अच्छा है सो हमारे पिया सोए रहे हैं, अगर वो जागते होते तो बेटा जाने क्या होता, और तू बड़ा सुंदर है देखने में, कैसा अजीब ढंग है तेरा, तू ऐसा कर भाग जा मेरे लाला। कन्हैया बोले हम तेरे ही पिया के लिए तो आए हैं, तू ऐसा कर जगावा है। नगनी बोली बड़ा ही अठीलो है, हैं हम तो चाहता है कि तेरे प्राण बच जाएं, तू कह रहा हो कि अपने पिया को जगा। कन्हैया बोले तू जगा तो जगा ना, हम जगा लेंगे फिर। नागनिया बोली लाला मान जा, तू छोटो है हमें दिख रही है, तू बहुत जिद्दी है। क्या किया भगवान श्याम सुंदर ने कि आगे बड़े हरिनाथ नाग की पूछ कुलो दबाई, आगे बड़े हरिनाग की पूछ कुलो दबाई, एक फुफकारी भरता हुआ उठो सांप कन्नाए, जैसे ही श्याम सुंदर ने पैर रखा कालिया नाग की पूछ पर, हुआ क्या बनन सनन भनन धुनि करी मन मोहन से लिपट गया, हने हन की फन मारता हुआ वो तो श्याम सुंदर से लिपट गया। बनाना बंद कर लो जा। जो श्याम सुंदर ने पूछ पर पैर रखा, कालिया नाग सनसनाता हुआ उठा और श्याम सुंदर के शरीर से लिपट गया, और जो श्याम सुंदर के शरीर से लिपटा, कन्हैया बोले हाँ हमें जानता है कि तू कितना हिम्मत वाला है। श्याम सुंदर ने अपने शरीर को फुलाना स्टार्ट किया, जब शरीर को इतना फुलाया कि कालिया नाग की हड्डी की चढ़र मटर होने लगी। कालिया नाग जब चढ़र मटर हुआ, दूर हटके जब खड़ा हुआ, जैसे ही दूर हटा श्याम सुंदर ने उसकी नथ को पकड़ लिया। जैसे ही नथ को श्याम सुंदर ने कालिया नाग को नाथ लिया, अब तो उसके फन पर चढ़ गए। बताया जाता है कि कालिया नाग के एक से एक फन थे, और श्याम सुंदर जो फन को डसने के लिए खोलता, उसी फन को इस पैर के जो एड़ी होती है ना उससे दबाते। आकाश मंडल में खड़े देवताओं ने कहा कि श्याम सुंदर तांडव कर रहे हैं, जैसे भोले बाबा करते हैं वैसे ही आज भगवान नारायण भी कर रहे, नाच रहे हैं। तभी बोले कि शेषा नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया।